आनंद दुबे जी, जी जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मसला केवल धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग तक रहता तो शायद हमें बहस लेके नहीं आता। उसके तुरंत बाद जेपी नड्डा जी को बैठक बुलानी पड़ी और उन तमाम लोगों को फिर से सक्रिय करना पड़ा जो किन्हीं कारणों से असक्रिय थे या असक्रिय कर दिए गए थे। क्या उनसे कहा गया कि ना भाई चलो छोड़ो, अब नाराजगी थूको और लगो, अब करो कुछ। क्या कुछ चिंतन है, कुछ चिंतित है भाजपा? लग रहा है कि ब्राह्मणों से कहीं कुछ दूरी बढ़ी है क्या इधर? नहीं, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार चिंतन मनन बैठक की ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। आप तो लंबे समय से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हमारे यहाँ राज्यों में भी और क्षेत्र में भी, ज़िलों में भी और केंद्रीय स्तर पे भी लगातार बैठकों का दौर चलता रहता है। और पार्टी को जो आवश्यकता महसूस होती है उसके हिसाब से पार्टी अलग अलग नेताओं को बुलाती रहती है, उनके साथ बैठती है, मंथन करती है, विचार विमर्श करती है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो पिछले दिनों बैठक हुई और इनमें तमाम तरह के मुद्दों को का डिस्कशन किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहीं भी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक ब्राह्मण समुदाय की बात हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी न तो नाराज़ है, न ही किसी तरह की उसको भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत है। बल्कि ब्राह्मण ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर जाति का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 2014 से जीत और विकास की जो यात्रा हमने शुरू की थी वो आज तक चल रही है, और इसीलिए चल रही है क्योंकि हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की। और अब प्रधानमंत्री जी सबका प्रयास की भी बात करते हैं, तो उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें दलित भी है, उसमें अगड़े भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बताने के लिए कुछ है नहीं। 4.5 साल में इनके नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव आया है तो प्रवासी पक्षियों की तरह उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में झूठा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है और ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं। मान लो ये सब चिल्ला रहे हैं झूठा, तो जेपी नड्डा को किसने बताया कि झूठ पर कमेटी बैठाओ, मीटिंग बुलाओ? नहीं बुलाते। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा नहीं बोलो जिस पे भरोसा नहीं करे कोई दूसरा। भाई जेपी नड्डा को डॉक्टर ने बताया कि ताकि फिर आप बैठक बुलाओ 3.5 घंटे। जो बैठक हुई थी धर्मेंद्र प्रधान जी के यहां, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जब लोगों ने बात रखना शुरू किया तो मेरी जानकारी है दिनेश शर्मा ने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनके फीडबैक पर बोलिए। तो लोगों ने कहा कि उसके फीडबैक तो वैसे ही मिल रहा, वो बताने के लिए बैठक रखी क्या? तब धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ा नहीं भाई सारी बात कहो। तो वहां गिल्ली शिकवे की बाढ़ आ गई। ये मसला है। दीपक पांडे, आपकी पार्टी ने सोचा कि आपदा में अवसर खोज लूं, है मूर्ति लगा लूं, और सच्चाई ये है कि ब्राह्मण वोट आपकी पार्टी के साथ मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी कंफर्टेबली जुड़ा हो ना। अब अचानक से आपने भी 5 मेंबर की कमेटी बना दी, जिसमें हमारे वो मनोज पांडे हैं और माता प्रसाद जी हैं और कौन कौन जी। लेकिन ब्राह्मण ये कह रहा है कि भैया सरकार आती है तो रौला चौला सब उधर ही रहता है, इधर तो कुछ आता ही नहीं, बतासा मिलता है। अब मूर्ति क्या करे ब्राह्मण, बताओ भाई। अग्निहोत्री, जैसा आपने कहा माता प्रसाद पांडे जी का नाम लिया होगा, आप देख जानते होंगे कि हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेताओं में है, उनकी पदवी कितनी, उनकी हैसियत क्या है। उसके बाद आपने मनोज पांडे जी का नाम लिया, उन्हें भी आप देख रहे हैं एक प्रकोष्ठ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभिषेक जी को आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए दाहिने हाथ भाजपा में 1000 प्रकोष्ठ हैं, उनके नाम तक किसी को याद नहीं। गंगा समारो और जमुना बनाओ, कौन कौन प्रकोष्ठ को जानता है? प्रकोष्ठ का कोई हैसियत है क्या फिर बाजार में? लेकिन आप देख रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी का आपने नाम लिया, जी हाँ, उस लेवल का बीजेपी में कोई एक नेता जो वर्तमान में पिछले 5 साल में इन्होंने अपने कार्यकाल में पूजा है, इनके तो एमएलसी सांसद विधायक तो नाराज है ही हैं, इनके तो संगठन के पदाधिकारी हैं। अभी आप कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ घर पे बैठक हुई, उनके घर के बैठक में सरोज पांडे नहीं जाती है। ये देखिए, ये चीजें इनको खुद देखना पड़ेगा कि जब इनकी इंटरनल बैठक हो रही है उसमें नहीं जा रहे हैं,
और ये लोग कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज नहीं है। ब्राह्मण तो नाराज है, इनके संगठन और इनके मंत्री विधायक सांसद तक नाराज है आपस में, ब्राह्मण के जो हैं। और आपको इनको बता दें, इनको एक फार्मूला छोटा सा दे रहे हैं। यहाँ पे 4 ब्राह्मण है, आप पत्रकार हैं, आपकी बात छोड़ते हैं, हम 3 ब्राह्मण है, 3 में से 2 ब्राह्मण यही पे नाराज दिखेंगे इनको। अगर ऐसे फार्मूला जमीन पे लेके जाएंगे, अगर आपको बता दें अग्निहोत्री जी, आप देख रहे होंगे चैनल, आप भी सर्वे करवा रहे हैं, अगर हर 10 ब्राह्मण के मुंह के पास माइक लगा जाएगा तो उसमें 8 ब्राह्मण बीजेपी की बुराई करता हुआ दिखेगा। आप भी देख रहे होंगे नेशनल चैनल पे, सर्वे पे, हर जगह वही बात। हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं और जैसे ही कोई माइक किसी ब्राह्मण के सामने लगाया जाता है, चाहे वो टीकाधारी था, चाहे जनेऊधारी था, चाहे वो संस्कृत महाविद्यालय का छात्र था, वो तुरंत इनकी पोल पट्टी खोलने शुरू कर देता है। जैसे पोल पट्टी खोलना शुरू करता है, ये लोग कहते हैं ब्राह्मण नाराज नहीं है। तो इन लोगों को संगठन नाराज, जमीन पे ब्राह्मण नाराज, सब नाराज है, झूठ क्यों बोलने। ठीक है भैया, रुको 1 मिनट दीपक ने, मैं जरा केबी त्रिपाठी को भी बहस में ले आऊं। फिर एक बात मैं कहूँ ना, चाहे एक बात कह देता हूँ, फिर त्रिपाठी की बात चलती। त्रिपाठी 1 मिनट होल्ड करिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता रहे, 50-55 साल की पारी उन्होंने खेली, अभी दिवंगत हुए। सारे मित्रों के लिए कह रहा हूं, जो बात दीपक ने उठाई उसके से मैं वो बात याद आई। इस गलत फहमी को सारी पार्टियों को तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए। ये खसरा खतौनी नहीं है जात का गणित कि फला प्रकोष्ठ में 500 उपाध्यक्ष बनाए, उसमें फला जात के 40 रख दिए, उससे कोई संतुष्ट नहीं होता। कल्याण सिंह कहा करते थे कि जातियां अब ये चाहती हैं कि मंच पर आसन है कि नहीं मेरा। अब इसका जमाना चला गया कि बंजर भूमि विकास बोर्ड में बना दिया भैया को। ना, जो दीपक कह रहे माता प्रसाद का या मनोज पांडे का, ब्राह्मण पूछता है कि भाई जब से लेके नेताजी के समय से लेके और आज तक जो 5 प्रमुख लोग सरकार में रहे, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं रहा। वो कह रहा है आजम खान जैसा जलवा क्यों नहीं रहा किसी ब्राह्मण का, मुलायम सिंह जी जैसा नहीं रहा, अखिलेश जी जैसा नहीं रहा, शिवपाल जी जैसा नहीं रहा, रामगोपाल जी जैसा नहीं रहा, धर्मेंद्र की जैसा भी नहीं रहा। तो वो माता प्रसाद बनने को तैयार थोड़ी ना। अब जमाना बदल गया, अब नई पीढ़ी से जाके बात करो, वो सुनता ही नहीं। वो कहता भाई ताकत वाला वैसा कोई हमको देते हो तो बताओ। इसीलिए तो संकट है पार्टियों के सामने। पहले तो ब्राह्मण इतने से सेट हो जाता था कि तिलक लगा के 11 रुपए दे दिए, अब विधायक जी ने नमस्ते कर ली। अब वो कह रहा है मुझे भी विधायक बनाओ। केबी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी भी कुछ गुणागणित में लगी है, सुना ब्राह्मणों के, और वो कह रही है कि भाई सबसे ज्यादा ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हमने दिए, तो अब तो हमारी ओर देखो, श्रीपद मिश्रा हमने दिए, नारायण दत्त तिवारी हमने दिए। नहीं, गोविंद वल्लभ पंत से भी शुरू कर सकते हैं। तक क्या जाएंगे अब, वो दीपक पांडे कहां तक याद कर पाएंगे गोविंद वल्लभ पंत को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू कर सकते हैं। अमिताभ जी, मैं एक बात जोड़ूंगा, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि आपको भी मिला के अभी चारों ब्राह्मण ही बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों ने एक ही चीज चाही, वो थी सम्मान। और अगर जो अभी भी ब्राह्मण को सम्मान मिलता है तो उसकी और सारी अपेक्षाएं कहीं उसके नीचे दब जाती हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं, और शायद लोग भी महसूस करें। दूसरा, अभी एक आपने ही अपने वक्तव्य में बात कही कि धारणा बनाई गई विपक्ष द्वारा, जिसको आनंद जी ने कहा, यह धारणा नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश का हर ब्राह्मण अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसने कि एक बड़ा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के बाद भाजपा को दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल के शासनकाल में जिस तरह से ब्राह्मण प्रतिनिधियों को साइडलाइन किया, अब वो विस्फोटक स्थिति हो गई है इनके यहाँ। यह ब्राह्मणों के चेहरे के रूप में अजय मिश्रा टेनी को उभारेंगे, जिससे ब्राह्मण खुद को नहीं जोड़ पाता। दिनेश शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया आपने भाई, टेनी का क्यों लिया? नहीं, इसीलिए दिनेश शर्मा का क्यों नहीं लिया, वो भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जोड़ेंगे, लेकिन क्या दिनेश शर्मा जी को मुख्य धारा में वही ताकत मिली हुई है सरकार में जो सब देख रहे हैं? क्या अरविंद शर्मा जी आए थे, उसके बाद की कहानी क्या घटी? ब्राह्मण उनके साथ अपने आप को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो धरातल की हकीकत है उसमें ब्राह्मण अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में कांग्रेस ये अपना अगर जो संदेश दे रही है कि ब्राह्मणों के हित में हम खड़े होते रहे और ब्राह्मणों को ही हम मुख्यमंत्री बनाते रहे। आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने अगर जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और आज ब्राह्मण इस बात को समझ रहा है।